हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू दिस वंडरफुल इवनिंग। तो हम देख रहे हैं कि कविता एंड मित्रा की लव स्टोरी, इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। हम सबको पता है मित्रा अपनी नए स्कूल में एडमिशन हो गया है, वो चली गई है स्कूल में। एंड लास्ट पार्ट में हमने देखा था कविता एंड अंशु उसकी क्लास में बैठे होते हैं। वो देख रहे हैं कि अंशु है ना मजाक उड़ाती है, वो यहाँ भी आ गई तो मैं पूरा खाने वाली है। मतलब सारा एक कोइंसिडेंस जैसे होता है। एंड अंशु बोलती है कि तो वो तो यही आ गए, तो वैसे देखते हैं। एंड उसी समय हमारी मित्रा उस डोर के पास खड़ी होती है बिकॉज़ पियोन आते हैं, वो एक एडमिट कार्ड देते हैं टीचर के पास, ये नए स्टूडेंट बोल के चले जाते हैं। एंड वो कार्ड देखते हैं टीचर, ओके नए स्टूडेंट हो आप, चलो अंदर आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। एंड जब हमारी कवि देखती है उसे, उसी लड़की, वही लड़की जो इतने दिन से उसे परेशान कर रही थी, वो यहाँ भी आ गई। ओ माय गॉड, ये सच है क्या, ये मेरा वहम है, मेरा ड्रीम है या कुछ और होगा, ऐसे बोल के ना वो सोचती है, पता नहीं सच है क्या ये। तो वो पास में अंशु होती है ना, उसे पिंच करती है, बहुत ज़ोर से एक पिंच करती है। एंड वो चिल्लाती है आउच ऐसे बोल के ना, अरे क्या कर रही हो तुम, ऐसे चिल्लाती है। देन टीचर देख लेते हैं, आवाज़ आता है ना, अंशु क्या आवाज़, क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। एंड वो उठ के खड़ जाती है, मैम कुछ नहीं मैम, एंड चींटी खा रहा था, ऐसे बोलती है ना। हाँ चींटी कैसे आ गई क्लास में? तो ये सोचती है कि क्यों क्लास में आना मना है क्या चींटियों ऐसे सोचती है। एंड जब चिल्लाती है, टीचर बोलते हैं कि अंशु क्या हुआ वहाँ, तो सबका ध्यान अंशु पे होता है। एंड कभी उसकी सर पे हाथ रख लेती है, बाप रे क्या कर रही है ये, इतना क्यों चिल्ला रही है। एंड उसी समय हमारी मित्रा देखती है अंशु को, वो देखती है अंशु को, एंड अंशु उसे देखती है उसे इतनी बड़ा एक इंट्रो और कोई नहीं दे सकता। जब ये अंशु चिल्लाती है ना, तब हमारी मित्रा उसे नोट करती है। एंड अंशु टीचर को देखती है, एंड वो नीचे झुक के देखती है, वो कवि को देखती है, साइड में से बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, चुप नहीं रह सकती हो कवि, ऐसे वो बोलती है ना। वो कवि देखती है उसे, पता नहीं। देन मित्रा है ना, इसे देखती है, मित्रा है ना, अंशु बात कर रही होती है ना, वो देखती है लड़की किससे बात कर रही है, ऐसे अचानक नज़र जाता है ना, तो वहाँ कवि होती है। ओ माय गॉड, ये लड़की, ये कहाँ, मैं तो यहाँ आ गई, इसी क्लास में, मतलब ये जो पढ़ रही है उसी क्लास में आ गई, मैं पता नहीं क्या होने वाली हूँ, मेरा हालत क्या होने वाला है, ऐसे सोचती है मित्रा। एंड टीचर बोलते हैं कि बेटा तुम क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, ऐसे बोल के ना इनवाइट करते हैं, जाके बैठ जाओ सीट पे जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल हो, ऐसे बोल देते हैं। तो वो जाती है, वो देखती है सीट सारा फुल है सामने से, ऑलरेडी ऑक्यूपेड है, पहले एक रो के बाद सेकंड रो में होता है। एंड वहाँ हमारी कवि एंड अंशु होती है। देन उसी बराबर में एक रो होता है, वहाँ एक लड़की होती है, वो उसके पास जगह होता है, वो बताती है, वो बोलती है यहाँ आके बैठ जाओ, ऐसे वो उसकी सीट में पास में जगह देती है। तो हमारी कवि सोचती है ये कहाँ से आ गई, ये इसी क्लास में आना था क्या, इसे इतना बड़ी शहर में इसे यही स्कूल मिला क्या, ऐसे सब सोचती है। एंड क्लास शुरू होता है, वो चला रहे होते हैं, अंशु फिर के देखती है, वो लड़की को मास्क पहनी है, नई लड़की है। तो अंशु है ना पूछती है कवि से, कवि यही लड़की है क्या, वो जो तुमने बोला था बैग वाली, यही थी क्या, यही है क्या, ऐसे पूछती है ना। तो कवि बोलती है हाँ यही है, इसीलिए तो मेरा ड्रीम है क्या, या सच में वो आ गई इसीलिए तो पिंच किया। तो वो बोलती है सच में वो आ गई, वाओ, ऐसे बोलती है, क्या वाओ, तुम्हें क्या है, ऐसे पूछती है वो। मतलब दोनों बात कर रहे होते हैं, क्लास चल रहा होता है, एंड इनका चिप 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 आवाज़ आता है ना। तो टीचर पूछते हैं कौन बात कर रहा है क्लास के समय, ऐसे वो मतलब टर्न करके पूछते हैं, जो सब कुछ साइलेंट हो जाते हैं। एंड मित्रा ऐसे नोट करती है लड़की को, ये कुछ बात कर रही है एक दोनों से। एंड वो देखती है ये लड़की से मुझे बच के रहना है, वरना मुझे ये पता नहीं क्या इतने दिन इतना सुनाई थी, इस लड़की से ना मुझे बच के रहना है, ऐसे वो सोचती है। एंड जो पास में है वो लड़की इंट्रो हो जाती है अपने बारे में, हाय आई एम एली,
मतलब एलिजाबेथ, आई एम फ्रॉम फ्रांस, ऐसे बोल के ना वो हैंडशेक करती है। वो एक्चुअली वो भी अब्रॉड से आई हुई है, उनके पापा का यहाँ बिज़नेस होता है तो वो यहाँ आ जाते हैं, उनका जो नेटिव होता है ना वहाँ, तो वो अपने बारे में बताती है। क्लास में जब टीचिंग होता है तभी है ना ये अपने बारे में थोड़ा बहुत स्लोली बात करती है। एंड मित्रा अपने बारे में बोलती है, मैं मित्रा हूँ, ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं बोलती है। एंड इधर तरफ हमारी कवि सोचती है कि उसे पता नहीं उसके दिल में आता है, उसे देखती है जब वो छुपा छुपी ऐसे होता है ना वैसे होता है। एंड अंशु पास में बैठी होती है, वो उसकी चुलबिली के काम करती है। कभी कभी वो लिख के है ना नोट में लिखती है, तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे नए बैग भी उठा के ले चली जाएगी, ऐसे सब है ना वो कमेंट करती है लिख के। जब बात नहीं कर सकते हैं ना, जब नोट में लिखते हैं वैसे सब कर रही होती है। एंड जब बेल हो जाता है, मैम देखते हैं कि ओह इतना जल्दी हो गया टाइम, मुझे तो पता ही नहीं चला, ऐसे बोल के ना वो बोलते हैं चलो मैं तो नए बच्चों का इंट्रो करवाना चाहती थी, कोई नहीं थर्ड पीरियड में कर लूँगी। जो भी है ना नए आए हैं वो बी कंफर्टेबल, जो सिलेबस कवर किया है एंड किसी से मांग लो, समझ आया नहीं तो मुझे पूछो, मैं थर्ड पीरियड में मिलूँगी, ऐसे बोल के ना निकल जाते हैं। जब टीचर जाते हैं ना फ़ौरन हमारी अंशु है ना मित्रा के पास आके बैठ जाती है। हट के जब आते हैं ना हट के बैठता है ना, थोड़ा बहुत जगह है ठीक है मैं बैठ जाऊँगी, ऐसे बैठ जाती है। एंड पूछने लगती है हाय मैं अंशु हूँ, आई एम अंशु, द ग्रेट अंशु, ऐसे बात करती है। तो ग्रेट अंशु ठीक है, क्या है ग्रेट, ऐसे वो सोचती है। एंड यू आर, ऐसे पूछती है मित्रा से। एंड मित्रा बोलती है मैं मित्रा, ऐसे बोलती है। वाओ मित्रा, इट्स रियली ग्रेट, तुम्हारा तो बहुत स्वीट सा नाम है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को हंसी आता है। एंड वो मास्क पहनी होती है, तो अंशु पूछती है अरे तुम्हारा फेस तो बताओ, इतनी दूर से आए हैं हम, थोड़ा तो चेहरा बताओ, ऐसे वो मतलब बहुत फनीली बात करती है ना, तो मित्रा को बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसी एक कैरेक्टर है ना उसकी लाइफ में पहली बार देख रही है, पूरा फ़नी, पूरा एंटरटेन, पूरा एक दिल में जो भी प्रॉब्लम है बाहर बताते नहीं, बहुत जॉली टाइप। तो वो है ना पूछती है अब तुम्हारा तो चेहरा बताओ, इतनी दूर से हम आए हैं, ऐसे से बात करती है तो उसे मज़ा आता है। वो है ना थोड़ा सा निकालती है मास्क एंड दिखाती है एंड फिर से छुपा लेती है। वो बोलती है कि अरे उस दिल में सोचती कि ये तो बहुत खूबसूरत है देखने में भी, एंड बहुत चुपचाप होती है ना, बहुत काइंड पर्सन, एंड उनकी बातों से ही लगता है ना एक कैसी पर्सन है। तो वो सब है ना अंशु नोट करती है। एंड वो बोलती है कि अरे मास्क तो हटाओ, हमेशा क्यों पहन के रखे हैं, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है नहीं मेरा आदत है, हमेशा मास्क पहनती हूँ, ऐसे बोल देती है। देन ये बोलती है हाँ अब्रॉड में से आए हो ना, वहाँ तो बहुत हाइजीन रहते होगे, ऐसे वो बोलती है। देन तब तक ना दूसरे टीचर आ जाते हैं, तो फ़ौरन है ना कवि के पास जाके बैठ जाती है। कवि है ना एक साइड में से एक धक्का देती है, बहुत ज़ोर की धक्का, मतलब गिरती नहीं है बट संभाल लेती है। तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके पास जाके बैठने की, हाँ मैं इतनी क्या मेरा ध्यान भटा, तुम भाग गई उधर, मुझसे बोल के गए क्या, फिर से क्यों यहाँ आ रही हो, ऐसे वो चिढ़ती है। अरे हमारे क्लास की नए मेहमान हैं, हम ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मतलब ये ऐसी बातें बनाती है। एंड कभी बोलती है हाँ ठीक है मेहमान है ना, जाओ अपने घर ले जाओ, बहुत अच्छे से रखो, खाना खिलाओ उसे, सब कुछ करो, जाओ, ऐसे बोलती है। एंड अंशु बोलती है अरे सुनो कवि, मैं तुम्हारे लिए स्पाई करने गई थी, पता है वो सच में ख़तरनाक है क्या, या नेक्स्ट प्लान क्या है उसकी, वो तुम्हारे सिर्फ बैग उठाने के लिए आई या तुम्हारा और भी कुछ चीज़ें चुरा के ले जाने के लिए आई, सारा मुझे पता चलना ना, इसीलिए मैं जाके स्पाई करने गई थी, ऐसे बोलती है। एंड कवि घूरती है, हो गया तुम्हारी, मैं मेरी चीज़ें संभाल के रखूँगी, कोई मेरा चीज़ चुरा नहीं सकता, ओके, ऐसे बोलती है। तो वो बोलती है, हंसती है, अरे सुनो वो तो अच्छी लड़की लग रही है, तुम गलत फहमी कर लिया, देखो कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी मास्क हटा के मैंने देखा, इतनी ब्यूटीफुल है विथआउट मेकअप, वो थोड़ा सा भी मेकअप नहीं है, एंड उसके बाल की कलर भी नेचुरल है, मैंने देखा तुम्हारे से भी बहुत सॉफ्ट है, ऐसे बोलती है ना। तो कभी घूरती है, तो बोलती है हाँ तो अब्रॉड से आई है ना, उसका वहाँ का धूप नहीं होगा, अच्छे घर में बैठी होगी, एसी में बैठी होगी, तो ऐसे ही होगा ना स्किन, जब हमारे इंडिया में आके धूल मिट्टी में जाएगी ना, दो दिन में उसकी सारा पेंट उतर जाएगा, ऐसे बोलती है। मतलब
जो गोरे है ना वो पेंट है, वो पेंट मार के आएगी, 2 दिन 3 दिन बाद वो पेंट सब चला जाएगा, ऐसे मजाक करती है कवि। उसे तो इरिटेट होता है अंदर से। अंशु एक्चुअली कवि का फ्रेंड है, बट वो मित्रा को सपोर्ट कर रही है, मित्रा का कैरेक्टर एंड उसके अपीयरेंस को सब बोल रही है ना, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। एक नेचुरल है ना, हमारे दोस्त किसी और को तारीफ़ करेंगे तो बुरा तो लगेगा, तो ऐसे ही वो भी सोचती है। एंड सेकेंड पीरियड जो इंग्लिश होता है वो भी होता है। थर्ड पीरियड अगेन उनका जो क्लास टीचर हैं, जो पहली वाली क्लास में होते हैं, वो आते हैं एंड बोलते हैं कि चलो अब क्लास स्टार्ट करने के बिफ़ोर एक काम है, जो भी नए बच्चे हैं आ जाओ, सेल्फ़ इंट्रो कर लो, सबसे बात कर लो, ऐसे ही तो बात करना शुरू होगा, ऐसे बोलते हैं। एंड नए बच्चे मतलब मित्रा को समझ आता है कि वो है। एंड और भी 2-3 बच्चे होते ना, मतलब 1 दिन बिफ़ोर 2 दिन बिफ़ोर ऐसे नए से आके एडमिशन हुए होंगे, वो भी उठते हैं। करीब 4 बच्चे होते हैं एंड उसमें से एक लड़का होता है। तो ये जाते हैं सारे स्टेज के पास, मतलब सामने होता है ना टीचर जो खड़ते हैं, वहाँ चले जाते हैं, एक एक से इंट्रो करते आ रहे हैं। एंड हमारी मित्रा खड़ी है लास्ट में, पता नहीं उसे क्या बोलना है। उसे डर नहीं है, बट थोड़ा हेजिटेट होता है ना, एक नर्वस होता है। उसे तो बिल्कुल भी स्टेज फियर नहीं है, बट एक नए लोगों के सामने पता नहीं, उसमें भी एक दुश्मन जैसी है, हमेशा घूरती है, हमेशा डांटती है, वो भी बैठी है। ये सब है ना, वो नोट कर रही है। मित्रा के साइड से सब कुछ अलग है, वो क्लास, क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसी लोगों से बैठ के एक फ्रेंडशिप नहीं बना उसे। सारा क्लासेस है ना ऑनलाइन में होता है उसकी। उसे इवन टीचर्स रोबोट्स होते हैं बिल्कुल, तो डिफरेंस है ना। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स में टीचर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स चलाता है, तो वहाँ एक ह्यूमन टच कम है। अब देखो यहाँ इसे इंट्रो करने के लिए बुलाते हैं, ये देखती है, वो कवि को देखती है, एक नज़र उसे देखती है, कवि उसे देखती है, इनका नज़र है ना एक दूसरे से जाता है। वो इसे देखती है, पता नहीं उसका गुस्सा अभी भी है, वो क्या कर रही है, ये क्यों आई है, यहाँ ही आना है क्या, सच में मेरा पीछा क्यों कर रही है, ऐसे होता है कवि का। एंड उस बार होता है कि मित्रा का इंटरेक्शन, टीचर बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा मास्क उतार दो, सब स्टूडेंट्स तुम्हें देखेंगे ना, एटलीस्ट पहचान हो जाएगा, मैंने भी नहीं देखा, ऐसे बोलते हैं। एंड वो मास्क उतारती है। इतनी देर से पता है सारे क्लास में जो भी लड़के हैं ना, जो नए लड़कियां आते हैं लाइन मारने के लिए या पटाने के लिए, सोचते हैं ना वो कैसी होगी, उसकी तो अपीयरेंस ही इतना ग्रेस है, इतना ब्यूटीफुल है। उसका फेस देखने के लिए तरसते हैं बच्चे, उसके फेस देखने के लिए वेट कर रहे हैं, कब मौका मिलेगा, कब जाके बात करेंगे, अच्छे बनने के लिए, मतलब थोड़ा आवाज़ से बात करना, बच्चों से, फ्रेंड्स से, ऐसे सब कर रहे होते हैं। अब एकदम से लड़कों का साइलेंट चुपचाप हो जाता है। वो लड़की मास्क निकालने वाली होती है, हाँ हमें देखना है, ऐसे होते हैं, अटेंशन में होते हैं। एंड वो आती है वो मास्क उतारने के लिए। एंड अंशु बोलती है ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, कवि तुम देखो, तुम भी बोलो ये सच में ब्यूटीफुल है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये इतना हाइप क्यों दे रहे हैं लोग, ऐसे सोचती है कवि। एंड जो भी लड़के हैं ना बोलते हैं ना, अरे ये लड़की ब्यूटीफुल लगेगी, देखना उसकी आँखों की कलर भी डिफरेंट, मतलब ये लड़के सब है ना अपने अपने में बात करते हैं ना फ्रेंड्स के पास, वो सब है ना कवि को सुना रहा है, मतलब उसके कान में पड़ रहा है बातें, तो उसे दिल पे अंदर से एक इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसी क्या खूबसूरती है इसके पास, ऐसी क्या है, ऐसे वो सोचते हैं। बट फिर भी है ना उसे नहीं देखना है, क्या है अब्रॉड में तो ऐसे ही रहते हैं गोरे गोरे, क्या इसमें क्या डिफरेंस, ऐसे भी सोचती है। बट उसका ईगो है ना वहाँ, वो होता है। एंड मित्रा उस मास्क को निकालती है। हाय एवरीवन, आई एम मित्रा, आई केम फ्रॉम स्पेन, ऐसे बोलती है ना, तो एकदम से एक साइलेंट होता है क्लास। एंड उसे देखते हैं बच्चे सब, वो देखते हैं वाओ कितनी ब्यूटीफुल है। एंड उसकी लैंग्वेज देखो, उसकी बातें देखो, वो जब बात करती ना एक ट्विस्ट सा होता है वॉइस में, एंड उसकी वॉइस में एक मिस्ट्री जैसे होता है, एंड वो टोन होता है ना डिफरेंट सा होता है उसकी, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को तभी सीखी है, राइट, उसके मेमोरी में डाला गया है। तो ये सब है ना, वो बोलती है माय नेम इज़ मित्रा, तब वहाँ एक पर्सन उसे देखना चाहते हैं। वो हमारी कवि का दिल में है ना, ऐसी ऐसी क्या है उसके पास, इतना क्यों हाइप दे रहे हैं,
तो उसकी एक, चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं, ऐसे ना उसकी नज़र मित्रा के पास जाता है। वो मित्रा को देखती है, उसके आँखें, उसकी फेस, उसके बाल, पहली बार देख रही है वो मित्रा को। वो बस उसे देखती है जस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए एंड अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। वो सुनती है बस, उसके साइड से नहीं देखती है। एंड हमारी मित्रा अपने इंट्रो करने के बाद वो फिर से मास्क पहनते एंड टीचर बोलते हैं बच्चे सब इनको हाय बोलो एंड इनको हेल्प करो, जो भी डाउट्स आएगा हेल्प करो। एंड आप जो नए हो ना, आपको इतने दिन जो पोर्शन हुआ था उसका कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। एंड मित्रा को देख के पूछते हैं तुम तो आज आए हो ना, तो तुम्हें तो ज़्यादा पोर्शंस कवर करना पड़ेगा, 1 मंथ हो गया है, तो तुम है ना हमारी जो क्लास की टॉपर है कविता, उससे तुम नोट्स ले लो, ऐसे बोल के ना वो कविता को बोलते हैं। एंड हमारे कवि एकदम से सोचती है क्या मेरा नोट्स, और इससे ऐसे सोचती है एंड वो उठ जाती है। कविता ऐसे बोलते हैं ना तो वो देखती है एंड स्टैंडर्डाइज हो जाती है, एकदम से उठ के खड़ जाती है। कविता तुम्हारे नोट्स है ना मित्रा को दे दो, वो जितने भी तुमने निकाला है नोट्स, जितने भी तुम्हारा होमवर्क हुआ है वो सब उसे दे दो, 1 और 2 वीक्स में वो गो थ्रू कर लेगी तो उसे भी ईजी रहेगा, ऐसे बोलते हैं। एंड वो ऐसे ही चुपचाप होती है। देन वो बोलती है ओके मिस, ओके मिस, मतलब एक एक बात में भी मिस, ओके मैम, ओके मिस, ओके मैम, यही बोलती है। एंड अंशु देखती है, वो सोचती है कि वो भी पूछे मैम मैं कुछ मदद करूँ, मैं कुछ नोट्स दे दूँ, ऐसे पूछती है तो मजाक करती है ना। तो टीचर बोलते हैं तुम खुद का हेल्प कर लो बेटा, पिछले 4 दिन से तुमने एक भी होमवर्क नहीं किया है, मैं कितनी बार बोलूँ पता नहीं, अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, ऐसे बोलते तो हंसते हैं बच्चे। तो बहुत मज़ा आता है। अंशु का तो टाइप ही यही है, वो डरती भी नहीं है, वो मजाक मजाक में बोल देती है। एंड दोनों बैठ जाते हैं, मित्रा को भी हंसी आता है अंशु के बारे में देख के। एंड वो बच्चे सब जाके बैठ जाते हैं अपने अपने सीट में। एंड जब मित्रा आती है वो, उसकी नज़र होता है कविता के पास, ओ माय गॉड इसके पास मुझे नोट्स लेना है, मेरा क्यों इससे जा रहा है सारा चीज़, पता नहीं कैसे लिंक हो रहा है, यहाँ कोई और नहीं है क्या, क्यों इसे ही मुझे अटका रहे हैं सब कुछ, ऐसे वो सोचती है। एंड जाके बैठ जाती है। इनका क्लास होता है, वो बिल्कुल भी उसका है ना जो सब्जेक्ट्स है वो सारे बच्चों की जैसे है उसे, बिकॉज़ ये काफ़ी एडवांस है, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना उसे बहुत बहुत वो है ना बहुत सिंपल लग रहा है, वो ज़्यादा उसमें कंसंट्रेट नहीं करती है क्योंकि उसे ऑलरेडी ये सारा चीज़ पता है। एंड इनका क्लास चलता है ऐसे ही, तो लंच ब्रेक आता है एंड घर में मिशा और तारा बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं मित्रा क्या कर रही होगी, स्कूल में ठीक होगा या नहीं, ये सब सोच रहे हैं। एंड उनकी चीफ़ के पास से रिप्लाई आता है, अब नेक्स्ट इनको क्या करना है, पहले वहाँ का ह्यूमन जो है उनका साइकोलॉजी जानना है। एंड वो साइकोलॉजी कैसे जान सकते हैं, बुक से पढ़ के, यूट्यूब देख के, सोशल मीडिया में देख के, नो, प्रैक्टिकली एक एक पर्सन से हम बात करेंगे, उनका मेंटालिटी कैसा है सब कुछ हमें जान के, एंड थोड़ा थोड़ा से ही जो चीज़ें हैं हमें जानना है, राइट, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वो क्या सोचते हैं कि उसके लिए जो इसका डॉक्टर प्रोफेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा। देखो लोग इनके पास ऐसे ही नहीं बात कर सकते हैं या ये जाके नहीं बात करेंगे, तो इनका जो प्रोफेशन है वो यूज़ करना चाहती है हमारे मिशा। वो डॉक्टर है उनकी दुनिया की, तो वो चाहती है कि यहाँ भी वो डॉक्टर रहें, तो पेशेंट्स आएंगे उसके ज़रिए से वो सारे चीज़ उसे पता होगा, राइट, उसके जो भी सारे चीज़ उसे चाहिए वो कलेक्ट कर सकती है, इनके ह्यूमन लैंग्वेज से लेकर, क्योंकि इनके रिसर्च कब ख़त्म होगा एंड इवन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उसका कोशिश करना है ना। तो सोचती है कि इसका जो डॉक्टरेट का है डिग्री वो यहाँ यूज़ करना चाहती है। वो जिक्सन को बोलती है कि वो स्पेन से आई है ना, तो ऐसे बात है ना, तो वहाँ कैसे डॉक्टरेट का डिग्री बनता है, ये एक एक्चुअली सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए इन फ्यूचर इनको प्रॉब्लम ना होने की, बट इन रियल यहाँ से वो बेहतर डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो, है ना, बहुत एक क्वालिफाई है, तो उसे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होता है कि मैं एक फ़ेक डॉक्टर, नो,
वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहती है फॉर हमारे लिए, बताने के लिए बस। तो इनका ऐसे चलता है एंड एल्ली बोलती है चलो हाँ मैं तुम्हें वॉशरूम बता देती हूँ एंड हम लंच करेंगे उसके बाद, ऐसे बोल के ना उसे ले जाती है। बहुत सारे बच्चे कैंटीन चले जाते हैं, घर से खाना नहीं ले आते, ले आते तो भी सुबह ही ख़त्म कर देते हैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। एंड वो है ना जाती है वॉशरूम, कभी ये सारा देख रही होती है, एक साइड से देखना, आवाज़ें सुनना वो क्या बात कर रही है। तो बहुत माइल्ड आवाज़ आता है मित्रा की, ज़्यादा आवाज़ नहीं। वो ओके बोल के वो जाने लगती है एंड अंशु से देखती है, अरे क्या लड़की है, देखो कितनी ब्यूटीफुल है एंड कितनी काइंड है, उससे तुम बोल रही सच में यही तो देखी क्या, यही लड़की को तुमने देखा क्या, मैं तो नहीं मान रही हूँ, मैं तो उससे दोस्ती बनाने जा रही हूँ, ऐसे बोलती है अंशु। कभी उसे देखती है, घूरती है, तुम उसके साथ दोस्ती करोगे ना उसके बाद ना ये जो मेरे पास में ना आके बैठना भूल जाओ, तुम्हारी लाइफ में एक फ्रेंड है कविता के नाम में, उसे भूल जाओ, ओके, ऐसे वो बोलती है। एंड अंशु की हंसी आता है दिल में, इसे चिढ़ाने के लिए, इसे जेलसी करने के लिए इससे और कुछ मौका नहीं मिलेगा। बट सच में उसे लगता है कि मित्रा एक स्वीट पर्सन है, बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी कैरेक्टर भी उसे दिखता है, बहुत ही सॉफ्टली बात करना, ज़्यादा नहीं बोलना। ज़्यादा क्यों नहीं बोल रही है, बिकॉज वो बहुत नए हैं इस दुनिया में एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे वो थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करना चाहती है, जैसे उनके मम्मा बोले। एंड इस समय तो वो जाते हैं वॉशरूम, जाकर आ जाते हैं एंड अंशु पूछती है, कभी तुम्हें नहीं जाना है वॉशरूम, हमेशा तो जाती है 10 बार इधर उधर, बोलती है कि किडनी में स्टोन हो जाएगा, अब क्यों बैठे हो, चलो जाएंगे, ऐसे वो आवाज़ से बात करती है ना, मित्रा को सुनाए जैसे। तो कवि है ना, अरे चुप, बेशर्म जैसे बात कर रही है, इतनी इंडिसेंट से, इतनी आवाज़ से क्यों बोल रही हो, सब लोग को सुनाई दे रहा ना, ऐसे वो बोलती है। देन वो देखती है इधर उधर, कौन है, मैं हूँ और तुम हो, ये दीवार है, ये 2 लड़कियाँ हैं, और कौन है इतना, वो भी लड़कियां हैं ना, क्यों इतना शर्म खा रहे हो। कभी है ना उसके हाथों से एक धक्का देती है, तो वो है ना खींच के ले जाती है, चलो वॉशरूम जाएंगे, ऐसे बोल के ना वो भी जाते हैं, जाकर आ जाते हैं। इधर हमारे मित्रा बॉक्स ओपन करने के लिए उठा रही होती है, एली अपने बारे में बोल रही होती है, वो उसकी लंच उठाती है एंड अंशु एंटर होती है ना, वो देखती है, वाह ये लड़की लंच खा रही है, इसका तो फॉरेनर है ना ये, तो इसका तो बॉक्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ कुछ भी हो सकता है, बहुत मज़े आ जाएगा, मैं जाके खाने वाली हूँ, ऐसे ना, ऐसे वो बोल के आती है। कभी है ना उसके हाथ पकड़ के खींचती है, कहाँ जा रही हो, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ खा लो ऐसे। तो वो बोलती है, अरे तुम तो हमेशा इंडियन फूड ले आती है, देखो वो लड़की मित्रा है ना उसके पास ना फॉरेनर फूड होगा, देखो मैं जाके थोड़ा सा ले आती हूँ, हम दोनों शेयर कर लेंगे, ऐसे बोलती है। तो कभी गुस्सा करती है, चुपचाप यहाँ बैठोगे या नहीं, वो है ना सुनती नहीं है, वो मानती भी नहीं है, वो भाग जाती है एंड सीधा से जाके ना मित्रा के पास बैठ जाती है, और बताओ मित्रा कैसे हो, खाने में क्या ले आए हो, बहुत खुशबू आ रहा है बाहर तक, लेट मी गेस पिज़्ज़ा है ना, यस मैं बहुत सही बोलती हूँ, मुझे स्मेल आ रहा है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा सोचती है ये पिज़्ज़ा क्या होता है, दिल में सोचती है तो पता नहीं। एंड ये जो है ना कभी बैठ के है ना उसकी लंच बॉक्स ओपन कर रही है एंड सुन रही है। एंड अंशु फिर भी पूछती है, ओके पिज़्ज़ा नहीं तो बर्गर, उसका भी टॉपिंग सेम होता है ना, तो बर्गर होया होगा, सच्ची मैं तो श्योर बोल रही हूँ, बर्गर की स्मेल आ रही है मुझे, ऐसे बोलती है। एंड ये फिर भी बर्गर क्या है, इसके माइंड में तो कुछ भी नहीं है, इसे तो सिर्फ आलू पराठा पता है। एंड ये देखती है, चलो ओपन कर दो मैं देख लूँगी, ऐसे बोलती है ना अंशु। तो मित्रा ओपन करती है लंच बॉक्स को, उसमें होता है आलू का पराठा। एंड ये देखती हैं, आलू का पराठा, ये क्या है, तुम फॉरेनर हो ना, वहाँ की फ़ूड ले आओ ना, ये क्यों ले आ रही हो, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा बोलती है, मुझे यहाँ ये एक डिश बहुत पसंद है, सिर्फ ये मैं जब से आई हूँ यही मैं खा रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, ऐसे बहुत उसकी स्वीट वॉइस से बोलती है। एंड अंशु सोच, वाओ सच में हमारे इंडियन फूड तुम्हें पसंद है, ऐसे बोलती है, हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, ऐसे बोलती है। एंड वो भी खाती है एंड पूछती है कि तुम जब से आए हो तुम्हें सबसे कौन सा फ़ूड यहाँ अच्छा लगता है बताओ, ऐसे बोलती है। तो वो सोचती है, वो बोलती है कि मुझे सिर्फ ये डिश पता है, इसके अलावा मैंने कुछ खाया ही नहीं, ऐसे बोलती है।
ओ माय गॉड, सच में तुम कितने दिन बिफोर आई थी? तो ये बताती है 1 वीक बिफोर। ओ ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। तो अंशु है ना बोलती है कोई नहीं कोई नहीं, हाँ मैं मेरे मम्मा के पास बोल के तुम्हें जो भी चाहिए बोलो मैं बना के ले आऊँगी। ऐसे भी वो फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली बात करती है। मित्रा को उसका कैरेक्टर पसंद आता है, जो दिल में है ना वो ओपनली बात करना। एंड एली होती है, वो पूछती है एली तुम क्या ले आए बताओ, मैं तो सारा नहीं खाऊंगी बताओ, ऐसे बोलती है। तो वो उसकी सैंडविच होता है वो खाती है। देखो ये फॉरेनर लग रही है बिल्कुल भी, खाने में भी और देखने में भी, तुम देखने में लग रही हो बट खाने में तो हमारे इंडियन फूड पसंद कर रही हो, वाह रियली ग्रेट। वो है ना मित्रा को बहुत वैसे बात करती है, बहुत अच्छे से। तो मित्रा को खुश आता है, मतलब वो सच में ही दिल से बात करती है। ये इसकी पराठा भी खाती है, सैंडविच भी थोड़ा खाती है, क्योंकि इसका जो लंच है ना वो सुबह ही ख़त्म कर देते हैं, जो भी बच्चे के साथ मिलके। ये इतनी चुलबुली है, उसकी लंच तक छोड़ती नहीं, सुबह सुबह ही ख़त्म कर दो। एंड वो देखती है कवि अकेली बैठे तो वहाँ जाती है, चलो चलो ओपन करो लंच खाएंगे, ऐसे बोलती है। तो क्या वहाँ खाया नहीं, पेट भरा नहीं, मुझे खाने के लिए आ गई यहाँ, उठ के जाओ मैं नहीं देती तुम्हें, ऐसे बोलती है। तो वो मित्रा सब सुन रही होती है, वो देखती है ये क्यों इतना गुस्सा करती है हमेशा, पता नहीं इसकी कैरेक्टर ही ऐसी है या कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी बॉडी में, ऐसे सब सोचती है मित्रा। बट उससे दूर रहना है वरना मुझे बहुत परेशान करेगी, ऐसे सोचती है। जितना भी डांट लो उसकी फ्रेंड को, बट फूड है ना शेयर करती है, वो उसके साथ खाती है। एंड इनका क्लास फिर से शुरू हो जाता है, वो क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे ही उनका दिन जाता है। एक बहुत ट्विस्ट होता है मित्रा की लाइफ में, क्योंकि वो हर तरह की स्टूडेंट्स को वहाँ देख रही है, कोई मूडी, कोई बहुत फ़नी, कोई डांटने वाला, एक फ्रेंडली एली होती है। तो ये सारा चीज़ वो नोट करती है, उसे कुछ अच्छा लगता है, उतना भी बुरा नहीं। बेल रिंग होता है तो वो उठती है। वो है ना जब उठती है बच्चे सब निकलते हैं ना जब छुट्टी होता है तो उसकी बैग तो ये सामने आ जाती है, ये बैग उठा के। तो उसके जस्ट पीछे हमारे कवि होती है एंड अंशु होती है। अंशु देख रही होती है, उसकी बैग को बताती है देखो तुम्हारी बैग कितनी मस्त है ना वो लड़की के पास, ऐसे बोलती है ना। तो कवि को घूरती है मेरा बैग ऐसे। एंड मित्रा क्या करती है, वो बैग है ना ऐसे हाथ में फिर से शोल्डर में उठाते हैं ना, थोड़ा लूज़ होता है फिर से उठाते ना, ऐसे उठाते समय कवि को लग जाता है, उसके नोज़ में लग जाता है ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत अच्छा सा लग जाता है। एंड अंशु ये देखती है, उसे हंसी आ जाती है। अब समझ आ रहा है ये क्यों इतना नाराज़ हो रही है। हमारे मित्रा को तो पता नहीं पीछे किसी को लग गया एंड वो है ना सामने जाने लगती है। तो अंशु है ना मित्रा को आवाज़ देती है, मित्रा ये बैग बहुत क्यूट है, कहाँ से लिया था एंड कितने की है, ऐसे वो बात करने लगती है। बिकॉज़ कविता को इरिटेट करने के लिए वो है ना स्लो, अपने वॉक में स्लो करके ना वो बोलती है वो हमारे घर के नियर मैंने लिया था, ऐसे सब बोलती है। एंड वो बोलती है कि तुम कहाँ से हो, ऐसे पूछती है। मैं यहीं पास में बट मुझे एड्रेस पता नहीं, ऐसे बोलती है। ओ ऐसे नहीं, तुम ना एड्रेस सेव कर लो या लिख के रख लो, कहीं खो गई तो जानना चाहिए ना, तुम्हें पता होना ना, ऐसे बोलती है। तो हंसती है ओके ओके ऐसे। एंड अंशु बोलती है कोई नहीं हम सब है, तुम कहीं भी खो गए ना हम पकड़ के ले आएंगे, ऐसे वो मतलब बहुत फ़नी सी बात करती है। कवि ये सब देखती है, कवि को इरिटेट होता है, वो उसके हाथ पकड़ के खींचती है, चलो टाइम हो गया ऐसे बोल के ना वो खींच के ले आने लगती है। सामने मित्रा जा रही होती है, वो गेट तरफ, ये बस के तरफ जाते हैं अंशु और कवि। तो अंशु बोलती है सुनो तुम गलत समझ रहे हो, वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है, मुझे लग रहा है तुम्हारा गलती है, तुम कुछ गलत ही सोच रही है, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है मैं क्या पागल हूँ क्या, इतने दिन जो मैंने बोला क्या सारा मैंने क्रिएट कर लिया क्या, ऐसे पूछती है। तो अंशु बोलती है कि देखो तुमने गलती नहीं किया बट होता है ना दोनों साइड में गलती हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है, तो ऐसे ही होगा। बट वो लड़की बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आई, मैं तो फ्रेंड बनाने वाली हूँ, देख लेना, ऐसे बोलती है। एंड कभी कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी बस की तरफ जा रही होती है। एंड जब मित्रा की स्कूल छुट्टी होने की हाफ एन आवर बिफोर मिशा बोलती है कि चलो हमारी बेटी को जाके ले लेंगे, 10 मिनट बिफोर चले जाएंगे, ऐसे वहाँ से वो निकल जाते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट डे है ना मित्रा की, ऐसे सोचते हैं। इस तरफ हमारी मित्रा गेट से निकलने लगती है, वो गेट से बाहर आती है, देखती है कि मिश्रा और तारा खड़े हैं,
बहुत प्यार से एंड मित्रा जाती है और दोनों को हग कर लेते, दोनों वेट करते हैं उसे हग करने के लिए। जैसे छोटे बच्चे LKG प्री स्कूल में छोड़ते हैं तो मम्मा को देख के भाग कर आते हैं ना, वैसे आती है हमारी मित्रा। उसकी लाइफ में जो इस अर्थ में आके पहली बार इतनी देर के लिए उन्होंने अकेला छोड़ा है उसे, तो एक लॉन्ग टाइम जैसा दिखता है। एंड तारा को तो इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत प्यार से उसे लपेट के पकड़ देती है। एंड कैसे वो सब कुछ पसंद आया क्या, क्लास कैसे था, तुम्हें कुछ कोई बोला क्या, इतने सारे सवाल करती है। मित्रा बोलती है अब यही खड़ के बोलूँ या घर जाके भी बोलूँ, ऐसे पूछती है। चलो ठीक है ऐसे बोल के वो ऑटो में बैठते हैं, वो जाने लगते हैं। वही जाते जाते ही मित्रा सारा चीज़ उसे बताती है। ओके फ्रेंड्स, आज मैं स्टोरी यहाँ स्टॉप करती हूँ, कल कंटिन्यू करूँगी। एंड आप बताओ इनका जो मित्रा जो नया इसकी लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। कवि को पता नहीं, अभी हमारे मित्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो जाते जाते में उसे पता चलेगा। बहुत वो उसकी एक कैरेक्टर है ना कवि की, वो इसके बाद आएगा। एंड मित्रा जितना साइलेंट चुपचाप है वो वैसी नहीं है, नए जगह में चुपचाप होते हैं ना बच्चे, वैसी है। उसका भी है ना चीज़ें चेंज होगा, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, तभी जो भी मैं पोस्ट करती हूँ वो आपको फ़ौरन आएगा। मैं आपके लिए मेरा सारा दिमाग यहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो डोंट मिस इट, यू विल लव दिस स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।